वेलकम टू एसएससी मेडी जी। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एसएससी ने ऐसा ही कुछ किया है और आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला कि जहां एक तरफ इसके बारे में आपको बताता हूं और एसएससी ने क्या किया उसके बारे में बताऊंगा और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में, इस एसएससी की दुनिया में अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एसएससी ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है कि जहां आप मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। इतने संघर्ष के बाद ऐसी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट है कि ओलिव बोर्ड के द्वारा एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉड्यूल वाइज और टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हैं और माइक्रो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। सॉल्यूशन और एनालिसिस मिलेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चलेगी और आपको डिस्काउंट के लिए AFFW इस डिस्काउंट कोड को यूज करना है। लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं अगर अब बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी ने क्या किया है, उसके बारे में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं एसएससी के अलावा। सबसे पहले हम बात करें कि एसएससी सीपीओ 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है एसएससी ने, जहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग सभी कैंडिडेट को एसएससी ने सेलेक्ट कर लिया है। मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो एसएससी सीपीओ 2022 का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें मेल कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे 14,628। ठीक है, 14,628 मेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से सिलेक्ट हो गए 13,183। तो लगभग सभी को सिलेक्ट किया है जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया है। समझ सकते हो आप, 100% सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो अपीयर हुई थी, 1115 फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुई थी और उसमें से सिलेक्ट कर लिया है 1045। 1115 फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुई थी और 1045 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। मतलब जब से मैं एसएससी को जानता हूँ पिछले 6-7 सालों से, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 100% लोगों का सिलेक्शन हो गया है इतने बड़े लेवल पर। और वहीं हम थोड़े दिन पहले देखा था कि सीएचएसएल में कितनी हाई कट ऑफ गई थी। अब बात करें तो कि यहाँ पर एक बड़ा लक फैक्टर काम करता है कि सीपीओ में इतने ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं जैसा कि सीजीएल और सीएचएसएल में अपीयर होते हैं। फिर भी कंपटीशन यहाँ पहले ज़्यादा रहता था, अभी कम हो गया है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ये सेम फंडे का यूज़ करके आप एसएससी के अलावा दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, एनआईटीज़ की हैं, आईआईटीज़ की हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में स्थित होते हैं। तो वो इंडिविजुअल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो इंडिविजुअल अपनी वैकेंसीज जारी करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और सभी कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं होता। बहुत ही कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उस अप्लाई जो करते हैं उसमें से जो अच्छे लेवल के कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो एवरेज कैंडिडेट भी होता है एसएससी में, जिसका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, वो वहाँ पे सीटें ले जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो, किस तरह से कहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, कहाँ से जॉब आती है, किस तरह से आपको उन जॉब्स को ढूंढना है जो आपके घर के आसपास रहती हैं, अच्छे लेवल की जॉब होती हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की जॉब होती हैं, लेवल 2 की भी होती हैं, मतलब सारे तरह की जॉब होती हैं। और आप किस तरह से बड़ी आसानी से उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, ज़्यादा लोग उसमें अपीयर नहीं होते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।